हेलो स्टूडेंट, क्या आपको भी एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज़ यानी चैप्टर 4 को याद करना पड़ रहा है या इसकी आइडेंटिटीज़ को याद करना पड़ रहा है? तो आज हम इस चैप्टर में 4.1 के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एक शॉट के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में जो बच्चा चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करे। हम चलते हैं अपने इस चैप्टर पर, शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज को, जो कि पहली एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज हमारी है 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आप बच्चों ऐसे भी लिखते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ही बात है, आप कुछ भी लिख लीजिए। हमें इसका यूज़ करके इन क्वेश्चंस को करना है, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है 7x प्लस 4y, इसका होल स्क्वायर है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मूला हम ये यूज़ करने वाले हैं, या तो ये यूज़ करो या ये, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अगर आप मान लीजिए ये जो आपका ये a है और ये आपका b हो जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर यानी a की जगह हम रखेंगे 7x इसका होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की जगह 7x रखेंगे और b की जगह रखेंगे हम 4y। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7x का स्क्वायर होता है, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ जाएगा 49 और x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16 और y स्क्वायर बन जाएगा। और इधर 2 सत्ते 14, 14 चौके 56, 56 xy। तो ये आपका बेटे आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में ये, यहाँ पर देखिए 7/5x और प्लस 3/2y इसका होल स्क्वायर। बेटा काम वही करना है, हमने काम वही करना है। क्या काम करना है? तो हमें तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लिखेंगे पेपर में ऐसे लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा a की जगह हमने क्या यूज़ करना है इस बार? देखो मैं आपको बता देता हूँ, a की जगह 7/5x यूज़ करना है, b की जगह 3/2y यूज़ करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/5x इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस b की जगह हम यूज़ करेंगे 3/2y इसका होल स्क्वायर, प्लस 2a की जगह अगेन 7/5x और b की जगह 3/2y। ये हमारा, ये हमने देखो आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दिया। अब इसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। देखो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर है 7/5 इस 7/5x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 7/5x इंटू 7/5x। देखो 7 से 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 49, जबकि 5 से 5 की करेंगे तो आ जाएगा 25, और x की x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से बेटा हमें क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो अब आपको समझ आ गया, आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर। इन द सेम वे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y स्क्वायर हो जाएगा। इधर हम क्या करेंगे? देखो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7 की मल्टीप्लाई 3, 7 3 ज़ा 21 और बचेगा नीचे 5 और साथ में x और y की मल्टीप्लाई तो x इंटू वाई। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन समझिए। थर्ड क्वेश्चन में इस बार क्वेश्चन दिया है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2.5p प्लस 1.5q इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है वही, फिर से वही लिखेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेज को।
अब यहाँ पर अब आप करना शुरू करेंगे, ए की वैल्यू जो पुट करेंगे, ए की जगह 2.5 पी पुट करना है, ऐसे ही बी की जगह आपको 1.5 क्यू पुट करना है। देखो मैंने जी अब आपको बात बता रहा हूँ बेटा, ये इस तरह से पुट करने वाली, ये आपको पेपर में नहीं लिखनी है, आपको ये तो याद रहना चाहिए, तो मैं आपकी समझ के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखो ए की जगह वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 2.5 पी, इसका होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 1.5 क्यू, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2 ए की जगह फिर से 2.5 पी और बी की जगह 1.5 क्यू, ठीक है बेटा। अब 2.5 पी का स्क्वायर करना है। देखो अब आपको इसका स्क्वायर आना चाहिए, 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, लेकिन जब हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे। मैं आपको, अगर आपको पॉइंट वाले सवाल नहीं आते हों तो आप मेरे इसी चैनल पर वीडियो है डेसिमल से रिलेटेड, डेसिमल का बेसिक है उसमें, आप वहाँ जाकर उसको देखिए और समझिए, ठीक है बच्चों। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये कैसे करना है हमें, इसको इरेज कर देते हैं। देखो 2.5 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो बेटा आप क्या करोगे, 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे, 5 का 5 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक स्थान खाली, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो गया 5 2 5 और 1 6, 625 हो गया। 25 का स्क्वायर 625 ही होता है, ठीक है। अब आपको पॉइंट लगाना है। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, दो संख्या होगी, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट लगा देना दो संख्या बाद, तो आपका आ जाएगा 6.25 पी स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2.25, 15 का स्क्वायर 225 होता है, क्योंकि पॉइंट में है तो इसलिए पॉइंट दो संख्याओं बाद लग जाएगा, और क्यू का स्क्वायर, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 यानी 5 और 15 बंदे 75, 7.5 पी क्यू आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 4, क्वेश्चन 4 है हमारे पास 3/4s प्लस 8t इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको भी फटाफट से करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक करो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। अब फिर से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, फिर से हम यही बात लिखेंगे, यूजिंग a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a की जगह हम यूज़ करने वाले हैं इस बार 3/4s इसका स्क्वायर, b की जगह 8t इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3/4s और b की जगह 8t, ठीक है बेटा। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, s स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 t स्क्वायर, और देखो 2 से आप क्या करने कट करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचेगा 3 अट्ठे 24 24 और नीचे 2 रह जाएगा, साथ में s इंटू टी, ये आपका हो गया आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गए हों तो बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या कहता है सर x प्लस 1/2y आप इसका होल स्क्वायर निकालिए। इस बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। जिनको बच्चों को ना समझ आए वो पीछे वाले क्वेश्चंस को देख लें। a की जगह इस बार है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, b की जगह है 1/2y इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1/2y, ठीक है बच्चों। अब x का स्क्वायर तो बेटा x स्क्वायर ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा y स्क्वायर, और देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर ये x ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा y, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 6, इसका फर्स्ट का 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या कहता है सर, 1/x प्लस 1/y, इस बार आप इसका स्क्वायर निकालिए। तो इसका स्क्वायर निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और आपको ये भी समझ आ गया कैसे निकालना है। अगेन a की जगह इस बार हम यूज़ करेंगे 1/x को, जबकि b की जगह यूज़ करेंगे 1/y को। फॉर्मूला वही है, a स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1/y का होल स्क्वायर, प्लस 2a की जगह 1/x और b की जगह 1/y। देखो 1/x का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x स्क्वायर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई और उसकी 1 से,
2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2 और नीचे x इंटू वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा। देखो ये आपका आंसर आ गया। हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर करना चाहिए, इसको आप बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, आपसे कह रहा है 64 का स्क्वायर। कहता है सर यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इन सब का वैल्यू निकालनी है, आपको सेम आइडेंटिटी फॉलो करनी है। अब इस सेम आइडेंटिटी का यहाँ पर मतलब है जो हमने यूज़ करी है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे बेटा, 64 को तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने का सिंपल तरीका, आप 60 + 4 में इसको तोड़ लीजिए और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आप यूज़ करोगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है a² + b² + 2ab। a की जगह हम यूज़ करेंगे बेटा 60, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 60 रखेंगे, जबकि b की वैल्यू रखेंगे 4। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, ये आपके याद रखने के लिए, आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में रहना चाहिए इतना। तो a की जगह हम रखेंगे 60, 60 का स्क्वायर हो गया, b की जगह रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर, 2 a की जगह 60 और b की जगह 4। 60 का स्क्वायर कितना होता है, देखो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर आप 60 का स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो जब आप 60 का स्क्वायर निकाल रहे हो, ये रफ वर्क है बेटा। 60 का स्क्वायर का मतलब है आप 6 का स्क्वायर करें 36, और 0 का जब आप स्क्वायर करेंगे 2 0 आ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, यानी आप सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे। 6 का 36 और 0 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, और 2 की मल्टीप्लाई, देखो 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 2 चौक 8, 8 की मल्टीप्लाई 6 से, 8 छिंग 48, और ये 0 बच गया तो इस 0 को उतार दो। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना। देखो 3600 और 400 हो जाएंगे 4000, 4080 और यहाँ पर 16, 80, 90, 96, यानी 4096 आपका ये आंसर आ जाएगा। बाकी फिर भी आप मेरी राय में एक बार आप ज़रूर ऐड कर लेना, ऐसे ही ऐड मत करना। देखो 3600, उसके बाद 480 और फिर 16, देखो 6 का 6, 8 और 1 9, 6 और 4 10 की 0, 3 और 1 4। आपको समझ आ गया ना। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है आइडेंटिटी का यूज़ करके। अगला सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सेकंड है, कहता है सर 105 आपको इसका स्क्वायर निकालना है। बहुत आसान है, 105 को हम लिख देंगे पहले 100 + 5 इसका स्क्वायर। अब 100 + 5 फॉर्मूला वही यूज़ करना है, यूजिंग a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो देखो a की जगह तो हम यूज़ करने वाले हैं बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह यूज़ करने वाले 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह 100 और b की जगह 5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 100 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1, 2 0 का स्क्वायर 4 0, यानी सीधा सीधा 10,000। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, और 10 की 100 से करेंगे तो आ जाएगा 1000। और देखो 10,000 ये है, 1000 है 11,025, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद रह जाता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 205 का स्क्वायर, इसको भी कराएंगे भाई। यहाँ पर हम लिख देंगे 200 + 5, ठीक है बच्चों, और फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस बार मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह 200 और b की जगह 5। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ कर रहा है। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप पीछे वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 0, तो 40,000 हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 पंजे 10, 10 को 2 से करेंगे 10 दूनी 20, यानी 20 और 2 0 ये वाली, यानी 2000। देखो 40,000 और 2000, 42,025, 42,025, ये आपका बेटे आंसर आ गया। यहाँ पर ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। हमने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर ली है। मैं ये यकीन रख सकता हूँ कि आप भी इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आप रोज़ प्रैक्टिस करें, और मैं भी आपके लिए रोज़ एक ना एक एक्सरसाइज की वीडियो आपको भेजता रहूँगा, ताकि आपको आपका जो मैथ्स है वो बहुत परफेक्ट हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। बस आपको क्या करना है, आपको नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब का बटन उसे दबाना है, साथ में ऑल का बटन क्लिक करना है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।